ठीक है, तो चलिए सीधे बात करते हैं उत्तरकाशी की। धराली और हरसिल में जो भयानक बाढ़ आई है हाल ही में, जिसने बहुत तबाही मचाई है, दात फुल एपिसोड। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब सिर्फ घटना बताना नहीं, बल्कि जो बाढ़ की भयावहता है, वहाँ लोगों ने क्या महसूस किया, बचाव कार्य कैसे चल रहा है और अभी क्या मुश्किलें हैं, इन सब पर। हाँ बिल्कुल, और जो तस्वीरें या जो बातें सामने आ रही हैं वो सच में झकझोर देने वाली हैं। आप सोचिए, सिर्फ 34 सेकंड का एक फ्लैश फ्लड, मतलब अचानक तेजी से आया पानी। 34 सेकंड? हाँ, और पूरा धराली का नक्शा ही बदल गया। जहाँ मतलब 5 मंजिला इमारतें थीं, होटल थे, दुकानें थीं, वो सब 40 से 60 फीट मलबे के नीचे। 40 से 60 फीट मलबा, ये तो यकीन करना मुश्किल है। और करीब 150 घर, दुकानें, होटल सब दब गए। जी, लगभग 150। और जमीन का लेवल भी 50-60 फीट ऊपर उठ गया है। मतलब पूरा लैंडस्केप बदल गया है। ये वही धराली है ना जो गंगोत्री यात्री इस्तेमाल करते थे? काफी चहल पहल रहती होगी वहाँ। बिल्कुल, रोजाना 800-900 पर्यटक यात्री वहाँ रुकते थे। एक अहम पड़ाव था वो। और अब वो पूरा इलाका मतलब मलबे का ढेर बन गया है। पौराणिक कल्प केदार मंदिर तक मलबे में गायब हो गया है। मंदिर भी? और लोगों का क्या हुआ? मानवीय क्षति की क्या खबर है? यही सबसे चिंता की बात है। देखिए, एक स्थानीय निवासी हैं दुर्गेश पवार। उन्होंने बताया कि पूरा धराली बाजार ही खत्म हो गया है और उनका अंदाजा है कि कम से कम 50-60 लोग लापता हैं। 50 से 60 लोग? हाँ, ये शुरुआती अनुमान है। इसमें स्थानीय लोग भी हैं और जो मजदूर बाहर से आए थे, जैसे बिहार से, नेपाल से, वो भी शामिल हैं। और ये संख्या शायद बढ़ भी सकती है, क्योंकि मलबा हटाना बहुत मुश्किल काम है। सही बात है। इतने मलबे में तलाश करना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। एक होटल वाले का भी जिक्र था शायद, कल्प केदार होटल। हाँ, कल्प केदार होटल के मालिक ने बताया कि उनके होटल के ही 4-5 लोग मलबे में दबे हुए हैं। और लोगों ने यह भी बताया कि जब वो पानी का गुबार आया ना मलबे के साथ, तो वो कोई 150-200 फीट ऊंचा उठा था। बाप रे, 150-200 फीट? जी, लेकिन इसी बीच एक थोड़ी राहत वाली बात ये हुई कि पास में मंदिर में कुछ लोग पूजा कर रहे थे, करीब 50-60 लोग, वो बच गए। अच्छा, चलो ये तो गनीमत रही। हाँ, उस तबाही के बीच ये कह सकते हैं कि चमत्कार जैसा ही है। पर हरसिल आर्मी कैंप से भी खबर अच्छी नहीं है। वहां एक जेसीओ और 8 जवान लापता बताए जा रहे हैं। ओह, आर्मी के जवान भी? जी, और साथ में 8 नागरिकों के लापता होने की भी पुष्टि हुई है। कई पर्यटक भी हैं जिनका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये लापता लोगों की लिस्ट वो बढ़ती जा रही है। और ऐसे में तो संपर्क करना भी बहुत मुश्किल हो गया होगा। सड़कें वगैरह सब बह गई। हाँ, धराली और हरसिल का संपर्क बाकी दुनिया से पूरी तरह कट गया है। सड़कें बची नहीं है। शुरुआत में तो सिर्फ हेलीकॉप्टर ही पहुंच पा रहे थे। घंटों में ही मतलब कमाल का जज्बा दिखाया। रस्सी, पाइप, लकड़ी जोड़कर अस्थायी पुल बना दिए। अच्छा। हाँ, और उनसे करीब 250 लोग जो फंसे हुए थे उनको निकाला भी। 250 लोगों को निकाल लिया? ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, लेकिन दिक्कत ये हुई कि शाम होते होते पानी का बहाव इतना तेज हो जाता था कि वो लकड़ी वाले पुल टिक नहीं पाए, बह गए। ओह, तो वो अस्थायी समाधान था बस। जी, ये दिखाता है कि चुनौती कितनी बड़ी है वहाँ। अब सेना कोशिश कर रही है कि लोहे का एक मजबूत पुल, जिसे बैली ब्रिज कहते हैं, वो बनाया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत अभी कनेक्टिविटी बहाल करना है। हाँ, कनेक्टिविटी के बिना तो राशन, बिजली, मदद पहुंचाना सब मुश्किल होगा। बिल्कुल, राशन की दिक्कत होने लगी है, बिजली है नहीं, फोन नेटवर्क भी ठप है। तो पहली प्राथमिकता यही है कि रास्ता खुले। और हरसिल में आर्मी कैंप को कितना नुकसान हुआ है? आपने जिक्र किया था जवानों के लापता होने का। हाँ, हरसिल में जो आर्मी का निचला कैंप था, लोअर कैंप, वो लगभग पूरा ही तबाह हो गया है। मलबा मतलब बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, सब कैंप के अंदर। पूरा कैंप मलबे में? जी, इमारतें, सेना के ट्रक, उनका सामान, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ तक कि उनकी एक बड़ी मेस थी, वो सब या तो टूट गई या 15-20 फीट मलबे के नीचे दब गई हैं। सड़क भी वहाँ 15-20 फीट नीचे धंस गई है। कैंप के ऊपर ही 15-20 फीट मलबा है। अविश्वसनीय। हाँ, एक सेना अधिकारी ने भी पुष्टि की है कि धराली और लोअर कैंप दोनों जगह भारी नुकसान हुआ है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये उत्तरकाशी की बाढ़ सिर्फ इमारतों या सड़कों का नुकसान नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। जाने गई हैं, लोग लापता हैं, इनकी भरपाई तो हो ही नहीं सकती। सही बात है, सड़कें बन जाएंगी, शायद इमारतें भी खड़ी हो जाएंगी, लेकिन जो लोग चले गए या जिनका पता नहीं, उनका गम बहुत गहरा है और सामान्य स्थिति आने में बहुत बहुत वक्त लगेगा। और देखिए, ये घटना सिर्फ अफसोस की बात नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम
पहाड़ी इलाकों में जो विकास कर रहे हैं, क्या वो प्रकृति के हिसाब से है? कहीं हम चेतावनियों को अनदेखा तो नहीं कर रहे? हाँ, मतलब जलवायु परिवर्तन का असर वो अब सामने दिख रहा है। बिल्कुल। और हमारी जो आपदा प्रबंधन की तैयारी है, क्या वो इन नई भयानक चुनौतियों के लिए काफी है? ये सवाल अब और ज्यादा जरूरी हो गए हैं। सही कहा। और शायद हमें ये भी सोचना होगा कि जब हम पुनर्निर्माण की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या सिर्फ ईंट गारे की इमारतें बनाना है, या फिर ये एक मौका है कि हम समुदायों को प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर दोबारा बसाएं? बिल्कुल, ये सिर्फ ढांचा खड़ा करना नहीं होना चाहिए, ये एक मौका होना चाहिए कि हम अपनी गलतियों से सीखें और भविष्य के लिए ज्यादा टिकाऊ और सुरक्षित तरीके अपनाएं।